हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। क्योंकि आज विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर जो इस जगत के निर्माता उनके तरफ से हार्दिक आप सभी लोगों को हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। तो हमारा रोज का इस तरह जो शैली चल रही है, तो आज उसी टॉपिक में है पास्ट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। यदि इस काल का वाक्य नकारात्मक है, यदि इस काल का वाक्य इस काल का वाक्य नकारात्मक है, नकारात्मक नेगेटिव में हो तो इस प्रकार का होता है। इसका फार्मूला है, ट्रांसलेशन के फार्मूला है बोथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म, अर्थात पास्ट पार्टिसिपल ओ एन प्लस सी प्लस फुल स्टॉप। तो हिंदी पहचान इसलिए लिख देते हैं, कुछ लोगों के द्वारा कमेंट आता है कि उसकी पहचान हिंदी में कर दिया करिए, जिससे हम हिंदी में भी, चूंकि हिंदी भाषी देश है, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम अपने अथक परिश्रम से इसको सीखना और सिखाना चाहते हैं। तो इसी क्रम में हमने आपको दिया है, कल सिंपल था अफर्मेटिव सेंटेंस, आज का हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस है, हमने फूल नहीं तोड़ा था। वी हैड नॉट प्लक्ड फ्लावर। हमने फूल नहीं तोड़ा था, दैट इज साइड। दूसरा, वे कल पढ़ाने नहीं आए थे, तो दे हैड नॉट कम टू टीच yesterday। दैट इज साइड। तीसरा वाक्य दे रहे हैं, वह मेहमानों के लिए भोजन नहीं पकाई थी। वह मेहमानों के लिए भोजन नहीं पकाई थी। शी हैड नॉट कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो आते हैं। देखिए, हैड नॉट कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट। अब देखिए, यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, तो उसके साथ फॉर प्रीपोजिशन लेकर आता है। इस चीज को मत भूलिए कि हम फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं। चौथा सेंटेंस हमारा है इसी तरह, अमित had not gone
to school yesterday. देखिए दोनों करता है, यह सिंगुलर हो गया, ये दोनों सिंगुलर, ये दोनों प्लूरल है। पांचवा वाक्य हमारा है, शिकारी ने जंगल से शेर नहीं पकड़ा था। शिकारी ने जंगल से शेर नहीं पकड़ा था। द हंटर द हंटर had not caught lion from the forest। ये हमारा पांचवा वाक्य था। तो यदि छठा वाक्य हम दे रहे हैं, वह अपने कमरे में कभी नहीं सोया था। तो he had never slept in his room, that is all। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम आगे आपको इसके आगे हम आपको चल रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमने बताया यदि इस काल का वाक्य प्रश्नवाचक में हो तो एक प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप का है, हैड प्लस सब्जेक्ट। ये हैड हेल्पिंग, और भी इसी से पता चलेगा कहाँ से कौन किस काल का है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इसका उत्तर आप रिप्लाई यस या नो में देते हैं, यस या नो में देते हैं। इसकी रिप्लाई जैसे, क्या मोहन ने घड़ी नहीं चुराई थी? हैड मोहन नॉट स्टोलन वॉच। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन पहला सेंटेंस। क्या वे आज गांव से नहीं आए थे? हैड दे नॉट कम फ्रॉम विलेज टुडे, दैट इज सॉल्व। अब देखिए इसका तीसरा वाक्य हम ले रहे हैं। तीसरा वाक्य, क्या वह अपना कार्य कंप्लीट नहीं किया था? क्या वह अपना कार्य पूरा नहीं किया था? हैड ही नॉट completed या finished, completed his work। क्या तुमने जंगल में हाथी नहीं देखा था? क्या तुमने जंगल में हाथी नहीं देखा था? हैड यू नॉट सीन क्या है? नॉट सीन एन एलिफेंट
in the forest, in the forest, in the forest, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब सेकंड टाइप का है, सेकंड टाइप का हमारा है क्यू डब्ल्यू प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। उसने गाली क्यों दिया, उसने गाली क्यों दिया। वाई हैड, वाई हैड ही abused, abused लड़के, लड़के मैच कैसे जीते थे, जीते थे। हाउ, हाउ हैड, हाउ हैड बॉयज ऑन द मैच, द मैच मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। 31 यहाँ हमने लिखा है, इस तरह भी आपको तोड़ने में आसानी भी होगी। फिर तुमने सांप कहाँ देखा था, तुमने सांप कल कहाँ देखा था। Where, where had you seen, seen snake, snake। चौथा वाक्य हम दे रहे हैं, लड़के अपना कार्य क्यों नहीं पूरा किए थे, लड़के अपना गृह कार्य क्यों नहीं पूरा किए थे। वाई हैड बॉयज, वाई हैड बॉयज नॉट कंप्लीटेड हिज दियर वर्क, their homework, their homework, that is all। तो इस तरह कुल मिलाकर के 4-4-8 एग्जाम्पल हो गए हैं। तो इसमें आज परफेक्ट टेंस में हमने अफर्मेटिव भी बता दिया, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों टाइप के हो गए हैं। तो आपको हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को अंत तक देखिए, और यदि वाक्य तोड़ना नहीं जानते हैं, हिंदी से अंग्रेजी का वाक्य कैसे बनाया जाता है, अंग्रेजी से हिंदी का वाक्य कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए आपको वोकैबुलरी शब्दकोश की जरूरत होती है। जितना ज्यादा आपके पास शब्दकोश रहेगा उतना ही आपको करने में मजा आएगा, अनुवाद करने में मजा आएगा, ट्रांसलेशन करने में आएगा। क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसके अर्थ उसके सेंटेंस के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। जैसे उंड माने घाव होता है, WOUND, उंड माने घाव, औंड मीन्स होता है स्टॉप, उंडअप माने स्टॉप कर देना। जैसे कीप ऑन, गोइंग ऑन, गो ऑन तो जारी रखना, पुट अप धारण कर लेना। तो इस तरह यदि आपको सारी जानकारियां होती रहेंगी तो आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे, वो आपको कहीं असफलता की श्रेणी नहीं मिलेगी। तो स्ट्रगल इज लाइफ, लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष जीवन है। कहा जाता है कि जितना ज्यादा आप संघर्ष करने की क्षमता आपके अंदर आएगी उतने ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन
ये हमारा, हम सब जानते हैं हमको करने से कहाँ से लाभ होता है, कहाँ हानि होती है, लेकिन जानते हुए हम अपने को अनजान बन जाते हैं। जिसने अपनी चेतना को जारी रखा वो बड़ी आसानी के साथ सफलता प्राप्त कर लेता है, और जिसने अपने जो भूल गया अपने को कि हमारा ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। एक किताब से नहीं, दूसरे किताब, दूसरे नहीं, तीसरे से, कहीं न कहीं से आपको हेल्प, एक अध्यापक के द्वारा नहीं तो मिलती है सॉल्यूशन, तो दूसरे के द्वारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरह हमें ट्राई करना चाहिए, हमें अपने परिश्रम के करने से नहीं करना चाहिए। जैसे कहा गया है कि बाहर निकलिए धक्का खाइए, बाहर निकलिए धक्का खाइए। जिस तरह यदि आप ठहरे रहेंगे, जिस तरह से ठहरे हुए पानी, नाली में ठहरे हुए पानी में तमाम प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस जम जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, वर्जिन उनकी हो जाती है, उसी तरह आपके मस्तिष्क में एक आप अपने को एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपके मस्तिष्क में तरह तरह की विकृतियां बढ़ती जाएंगी, जिसका परिणाम ये होगा या तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे या तो किसी गलत कार्य आपके लग पड़ जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए कहता हूं कि वीडियो को अंत तक देखिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।